हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिक्री और बिक्री समझौता के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। पहले हम इसका आधार बेस देखते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण। देखिए, बिक्री में क्या होता है, माल का स्वामित्व तुरंत खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने ख़रीदा, आप उसका मालिक बन जाते हैं। लेकिन बेचने के लिए समझौता में क्या होता है, माल का स्वामित्व भविष्य की तारीख पर या कुछ शर्तों की पूर्ति पर खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। ये भविष्य में होता है, भविष्य की तारीख पे होता है, इसलिए तो एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है। जोखिम का बोझ, मतलब हानि का जोखिम क्रेता का है, क्योंकि जोखिम स्वामित्व के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली है, अब उसमें कोई भी जोखिम होगा तो आपको देखना है। अगर आपसे वो टूट जाता है तो उसका नुकसान भी आप खुद ही सहेंगे। लेकिन इधर एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, हानि का जोखिम विक्रेता का है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये सामान अभी भी उसी के कब्जे में है। अधिकारों की प्रकृति, यह जूस इन रैम बनाता है, अर्थात खरीदार को एक मालिक के रूप में पूरी दुनिया के खिलाफ माल का आनंद लेने का अधिकार मिलता है। यदि विक्रेता माल देने से इनकार करता है तो खरीदार विशिष्ट प्रदर्शन द्वारा माल की वसूली के लिए मुकदमा भी कर सकता है। वही अगर हम एग्रीमेंट टू सेल में देखें, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत तौर पर न्याय की स्थिति बनती है, यानी खरीदार के पास विक्रेता के खिलाफ सिर्फ व्यक्तिगत उपाय होता है। वह सिर्फ उल्लंघन के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है, माल की वसूली के लिए नहीं। अब क्रेता का दिवालियापन। यदि क्रेता कौन, बायर, यदि क्रेता कीमत चुकाने से पहले ही दिवालिया हो जाता है तो विक्रेता को उसकी मांग पर माल आधिकारिक रिसीवर को सौंपना होगा, क्योंकि माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो चुका है। इसलिए सिंपल बात है, वो माल वहाँ से वापस ले सकता है। चूँकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, चूँकि विक्रेता माल का मालिक बना रहता है, इसलिए वो आधिकारिक रिसीवर को माल देने से इनकार कर सकता है जब तक कि उसे कीमत का भुगतान ना कर दिया जाए, क्योंकि विक्रेता माल का मालिक बना रहता है, क्योंकि उसने अभी तो दिया ही नहीं है ना, क्योंकि उस पर तो अभी एग्रीमेंट तो बना ही है कि वो भविष्य में वो चीज़ उसको देने वाला है। इसीलिए फिर है पुनः विक्रय। विक्रेता बिक्री के बाद पुनः बिक्री नहीं कर सकता। विक्रेता जब कोई चीज़ सामान बेच देगा उसको दोबारा नहीं बेच सकता। वही अगर एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, अगर शर्तें पूरी ना होने पर विक्रेता पुनः बिक्री कर सकता है। सिंपल बात है, कोई एग्रीमेंट बना कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, उसने 5,000 का बेना दे दिया, एग्रीमेंट बन गया। अब वो बाकी का जो पैसा उसको देना था 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वो नहीं देता है, तो सिंपल सी बात है, वो उसको दोबारा कहीं और बेच सकता है। ठीक है, तो यही है एग्रीमेंट टू सेल और सेल। तो इसमें इतना ही था। ये वैसे नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।